दोस्तों, पौलुस ने जो अपनी पहली पत्री लिखी थी थेसलोनाइका की कलीसिया को, वो उसने तिमोथियस ने जो उसको बताया था कि कैसा चल रहा है कलीसिया में, कैसा चल रहा है विश्वासियों के बीच में, उसके बाद पौलुस ने लिखी थी। पौलुस को पता लगा कि उनके पास कुछ सताव है उनके ऊपर, तो पौलुस ने उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करी। तिमोथी ने बताया कि उनके कुछ सवाल हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को लेके, कि जो लोग मर गए विश्वास में उनका क्या होगा। तो पौलुस उन सवालों का भी जवाब देता है। इसके कुछ महीने बाद पौलुस दूसरी पत्री लिखता है थेसलोनाइका कलीसिया को, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच के समय में, कुछ महीनों में, पहला थेसलोनाइका और दूसरा थेसलोनाइका की जो पत्री थी उसके बीच में पौलुस को कुछ ऐसी बातें पता लगी हैं जिनसे वो शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या हमें भी ऐसा लगता है ये पढ़ के कि पहला जो हमने देखा था थेसलोनाइका और दूसरे में, क्या पौलुस की जो टोन है, जो उसका बोलने का तरीका है, वो कुछ चेंज होता है? क्या कुछ बातों के ऊपर पौलुस खास दबाव दे के उन्हें समझाने की कोशिश करता है? इस बात को हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु, जब हम कमजोर पड़ते हैं तब आप स्ट्रांग रहते हैं, और पिता परमेश्वर, आप हमको अपने आप से दूर नहीं जाने देते। आप अपने नज़दीक हमें पकड़े रखते हैं। जब हमारा हाथ छूट भी जाता है और हम संसार के बहाव में बहते हुए आपसे दूर जाने लगते हैं, प्रभु आप हमारा साथ नहीं छोड़ते, आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते, आप हमें थामे रहते हैं। और प्रभु, हमारी जो आपसे नज़दीकी है वो हमारे खुद के ऊपर आश्रित नहीं है, निर्धारित नहीं है प्रभु, पर जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने काम पूरा किया, उसके द्वारा हमारी नज़दीकी आपके साथ है। तो हम इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक और मौका दिया कि बाइबल की एक और पुस्तक हम साथ में पढ़ने वाले हो सकें। और प्रभु, जब हम आपके पवित्र वचन को खोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी अगुवाई करें, और पिता परमेश्वर आप हमें फोकस दें और हमारी समझ बुद्धि को, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम वचन की सच्चाई को और उसकी गहराई को जानने वाले हो सकें और उसे अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सकें, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन आपके पुत्र के स्वरूप में ढलते चले जाएं प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो दोस्तों, बिना ज्यादा समय इधर उधर की बातों में बिताए मैं सीधा पढ़ना शुरू करता हूं, और मैं पढ़ रहा हूं दूसरा थेसलोनाइका, उसका पहला अध्याय। और इसमें पौलुस इस तरह से लिखता है: पॉल और सिलवानुस और तिमोथियुस की ओर से थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और आपस में तुम सब में प्रेम बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। तो पौलुस यहाँ पे अच्छी ही बातें बोल रहा है कि वो फेथ में बढ़ रहे हैं और परेशानियों में धीरज रखे हुए हैं। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे, और तुम जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होंगे, उस समय इन लोगों का न्याय होगा। जो लोग इनको सताते हैं, पौलुस बोल रहा है कि उन लोगों का न्याय उस समय होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। मतलब एक न्याय का दिन आएगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे।
यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। आइए हम दूसरा अध्याय भी देख लेते हैं। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होता। देखिए, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। मत्ती 24 में बोला कि जो यरूशलेम है उसमें मंदिर बनेगा दोबारा, और वहाँ पे जो जिसको यहाँ पे पुरुष की बात कही गई है, वो उस मंदिर में बैठ के शायद अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। तो पौलुस यहाँ पे इनसे कह रहा है कि तुम्हें कोई अगर बोल देना कि अंत का दिन आ गया, तो उसकी बात मत मानना, अभी कुछ बातें पूरी होनी बाकी हैं। पौलुस सिर्फ उनसे ये कह रहा है। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये मैं आपको बता रहा था कि ये होगा, अंत का दिन इसके बाद आएगा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है और अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेंगे और अपने आगमन के तेज से भस्म करेंगे। अब ये सब जो अंत के दिन में होगा उसकी बात हो रही है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, मतलब जो ये एंटी क्राइस्ट आएगा, ये शैतान के कार्य भी करके दिखाएगा। झूठी सामर्थ, झूठे चिन्ह और अद्भुत काम, जो कि उस पर ताकत होगी ये सब करने के, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और किसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वह अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि किस तरह चमत्कार को नमस्कार है। जो हीलिंग मीटिंग्स होती हैं, प्रेयर मीटिंग्स भी होती हैं, उनमें हम देखते हैं कि किस तरह से भीड़ इकट्ठी होती है और उनका सिर्फ एक फोकस होता है कि हमें कुछ मिले। जो बीमार हैं उनको चंगाई मिले, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिले, जिनके घरों में कलेश है वो घरों के कलेश दूर होने वाले हो सके। देखिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, लेकिन जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से सिर्फ इसी बात के ऊपर बन जाता है कि हमें कुछ पाना है या हमें कुछ मिल रहा है प्रार्थनाओं के उत्तर में चाहे, तो वो एक बहुत ही कमजोर रिश्ता है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ इस सच्चाई के ऊपर आधारित होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी, हमें जो सजा मिलनी चाहिए थी वो उन्होंने अपने ऊपर ली, वो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और जो कोई उन पर विश्वास करता है वो अब नाश नहीं होता पर अनंत जीवन पाता है। इस सुसमाचार और इस सच्चाई के अलावा अगर हम अपना रिश्ता परमेश्वर से इन बातों के ऊपर निर्धारित रखते हैं, बनाते हैं,
कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर उत्तर देते हैं मेरी प्रार्थनाओं का, तो वो गलत है। और उसका एक यहाँ पे जो पौलुस बोल रहा है वो यही बात है कि जब आपका एटीट्यूड या आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आप चमत्कार को नमस्कार करने वाले होंगे, तो शैतान जो आएगा वो भी चमत्कार और सामर्थ्य के काम और चिन्ह और अद्भुत काम करके दिखाएगा। तो हो सकता है उस समय आपको लगे कि ये तो ज्यादा चमत्कार दिखा रहा है जो मेरे पासवान है, जो मेरे कलीसिया के पास्टर जी हैं उनसे, तो आप उधर चले जाएंगे। दोस्तों ये बहुत डेंजरस है और ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं खुद देखता हूँ कुछ लोग जो कि मेथोडिस्ट चर्च में थे वो अब पेंटेकोस्टल चर्च में है, सिर्फ इस वजह से कि वो चमत्कारों के पीछे है। ऐसा नहीं है कि उन्हें टीचिंग ज्यादा अच्छी मिल रही है या वचन की गहराइयाँ कोई अच्छी तरह से बता रहा है या पास्टर जी का जीवन पेंटेकोस्टल चर्च में बहुत अच्छा है जो कि मेथोडिस्ट चर्च में नहीं था, पर सिर्फ और सिर्फ चमत्कार और भेड़ चाल, क्योंकि ज्यादा भीड़ है वहां पे, हल्ला गुल्ला शोर, लाइटें हैं, म्यूजिक है, तो ये गलत है। जब आप इतनी जल्दी चेंज कर लेते हैं अपने आप को चमत्कारों के ऊपर, तो ये जो भ्रमाने वाला व्यक्ति है ये भी आपको बहुत जल्दी भ्रमा देगा अंत के दिनों में। ठीक है, इसलिए पौलुस कहता है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। चमत्कारों का यहाँ पे कोई नाम नहीं है ना। पवित्र बनकर, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, इस चीज के लिए परमेश्वर ने चुना है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो शिक्षा तुमने हमारे वचन या पत्र के द्वारा प्राप्त किया है उसे थामे रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशीष दी है, तुम्हारे मनों को शांति दें और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करें। ठीक है, आइए हम तीसरा भी अध्याय देख लेते हैं। छोटा ही है ये पूरा चैप्टर, तो इसलिए इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ते चलते हैं। तीसरे अध्याय में पौलुस बोलता है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। पौलुस इस बात के लिए प्रेयर कर रहा है कि मेरी मिनिस्ट्री जो परमेश्वर का वचन है उसकी सेवकाई थी, लेकिन फिर भी बोलता है प्रभु का वचन फैले, शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम्हारे बीच में हुआ। इस बात के लिए प्रेयर किया करो। क्या बढ़िया प्रेयर रिक्वेस्ट है। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। ठीक है, तो टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में मैच्योरिटी नहीं है, विश्वास नहीं है। परंतु प्रभु विश्वास योग्य हैं। इंसान चाहे विश्वास योग्य ना हो, प्रभु विश्वास योग्य हैं। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेंगे और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेंगे। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो आलस्य में रहता है और जो शिक्षा तुमने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। देखिए, पौलुस ने पहले अध्याय में भी बोला था कि अपने अपने हाथों से काम करके कमाओ खाओ। बोल रहा है जो आलसी लोग हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में आलसी तरीके से न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं। तो पौलुस कह रहे हैं हम चाहते तो तुमसे ऑफरिंग ले सकते थे, हमें अधिकार था क्योंकि तुम हमारे एक तरह से आत्मिक बच्चे हो, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाना भी न पाए।
मतलब खाना भी ना खाए। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्स है कि जो काम नहीं करता वो खाना भी नहीं खाए। पौलुस ये कह रहा है कि काम करो, अपनी जीवनी कमाओ। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में आलसी चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। शायद आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं। ये विश्वासी लोग थे जो आलसी थे, और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। और तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ, तो उसे सिखाओ। अब प्रभु जो शांति का स्रोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। जो ये आयत है 17वीं आयत, यहाँ पे शायद ये लिखता है कि एक तरह से साइन करके दिया है, पौलुस ने हस्ताक्षर करके दिया है, और वो बोल रहा है कि ये मेरा चिन्ह है जो मैं अपने हाथ से नमस्कार तुम्हें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हमने थेसलोनियन दूसरा पूरा कर लिया है, पढ़ लिया है। छोटी किताब थी, छोटी पत्री थी, तो इसलिए मैंने सोचा हम तीनों चैप्टर इकट्ठे पढ़ लेते हैं। और जो भी बातें हमने सीखी हैं, जो भी पढ़ी हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा उन बातों को हमें याद दिलाएं जब उनको लागू करने का, अपने जीवन में मानने का समय आए, और हमारे जीवनों से प्रभु की स्तुति होती रहे।